आज शुरुआत करेंगे श्रीगंगानगर से, जहां पर व्यापारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी लेते हुए गिरफ्तार चारों बदमाशों का पुलिस की तरफ से रिमांड लिया जा रहा है। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव ने जानकारी दी कि एक बदमाश के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज होने की जानकारी निकल करके सामने आई है। वहीं बाकी अन्य बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। सभी बदमाशों के अकाउंट डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि रंगदारी वसूलने वाले गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों तक भी पहुंचा जा सके। श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें, जहां पर बदमाशों से लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। एक व्यक्ति है जिसके कुछ 2 मारपीट के मुकदमे सामने आए, बाकी सबकी जो हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा इनका जो बैंक अकाउंट्स है, बाकी डिटेल्स है, उनको भी खंगाला जाएगा। 4 दिन का रिमांड लिया गया, जिसमें और डिटेल अनुसंधान किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में निर्जला एकादशी के मौके पर पुजारी परिवार और देवस्थान विभाग के अधिकारियों के बीच में विवाद हो गया। दरअसल निर्जला एकादशी पर जगदीश मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देवस्थान विभाग ने मंदिर परिसर में एक भेंट रसीद काउंटर लगा दिया। काउंटर का पुजारी परिवार की तरफ से विरोध कर दिया गया। कर्मचारियों ने काउंटर पर जूते पहनकर बैठे होने के चलते पुजारी ने विरोध दर्ज करवाया। काउंटर नहीं हटाने पर अड़े रहे और पुजारी परिवार ने मंदिर के मनमानी करते हुए पट बंद करने की चेतावनी भी दे दी। साथ ही काउंटर पर प्राप्त रसीद भी मंदिर विकास पर खर्च करने की बात करने लगे। लंबे विवाद के बाद देवस्थान विभाग द्वारा काउंटर हटाने के बाद ये मामला शांत हुआ। किसी भी दुर्भावना से चलते देवस्थान विभाग ने आज 376 साल के इतिहास को बट्टा बिठाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक अनधिकृत रूप से काउंटर लगा के चंदा करने का प्रयास करा और उनका उद्देश्य ये बताया कि ये जो मंदिर में हम खर्चा कर रहे हैं, सारा मंदिर को मेंटेन करने के लिए आज छाया लगाई गई है, चंदा इसलिए कर रहे हैं कि पानी पिला रहे हैं लोगों को, ठंडी हवा का पंखा लगाए हैं हमने। इसके एवज में हमें ये राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि चंदा करके उस जो बजट जो खर्च हो रहा उसकी क्षतिपूर्ति की जाए, जिसकी वजह से इन्होंने चलते हुए अपने अफसरों का मान रखते हुए यहाँ बैठकर चंदा करा है सवेरे से लेके अभी दिन में। उधर करौली के कैला देवी क्षेत्र के महनपुरा गांव में कोली समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की गई। समाज के लोगों ने बताया कि करौली तहसील के मोहनपुरा गांव में कोली समाज के लोगों की रिहायशी भूमि है, जिस पर समाज के लोग बीते 80 सालों से रह रहे हैं। भूमि के पास स्थित सिवाय चक भूमि पर भी कोलीपाड़ा कोली समाज के लोगों का करीब 40 सालों से कब्जा है। समाज के कुछ लोगों ने भूमाफिया से साठगांठ कर सिवाय चक भूमि को आबादी में रूपांतरण करवा लिया है। नादर कमेंदर कोलीपाला यहाँ से आए और कोई आई हुए हम जय बा पंचायत भवन बनवावे चाहे हम, उसकी समस्या आ रही है। हम ग्राम नादर कमेंदर मोहनपुरा से आए हुए हैं और हमारी समस्या है कि एक तो शमशान घाट हमारे लिए चाहिए और दूसरी बात ये हमारे पंचायत जो जमीन भूमि है उसके लिए हमें सामुदायिक भवन चाहिए। उधर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय का सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान, जिसे जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां गहनता से पूछताछ कर रही है। गुरुवार की देर रात जयपुर से जैसलमेर लाए गए शकूर खान से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर में दूसरे दिन भी शकूर खान से पूछताछ। संपर्क में आने वाले लोगों से भी हो रही है पूछताछ। शकूर खान के बयानों के आधार पर की जा रही है जांच। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी शकूर खान को गुरुवार शाम सुरक्षा घेरे में जैसलमेर लाया गया, जहां से शकूर खान को रोजगार कार्यालय ले जाया गया। उसके सरकारी आवास की तलाशी ली गई। पुलिस उसे सीआईडी कार्यालय भी लेकर गई। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्तियों और स्थानीय लेन देन की भी तेजी से जांच चल रही है। उसके मोबाइल डेटा और नंबरों के आधार पर अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है।
जैसलमेर में दूसरे दिन आईबी की टीम शकूर खान के संपर्क में आने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा समरोड स्थित जेआईसी कार्यालय में भी उससे पूछताछ की गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जा रही। जो व्यक्ति शकूर खान के संपर्क में थे उन लोगों को चिन्हित करके जो टीमें ला रही अलग अलग, जो जैसलमेर के सम रोड पर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे, वो सम रोड पर जो जीआईसी कार्यालय है वहां से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान से क्यों संपर्क था, क्या मामला, इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर लगातार जाँच की जा रही है। शकूर खान पर पाक को सामरिक सूचना भेजने के आरोप में जो जयपुर में मामला दर्ज हुआ उसे गिरफ्तार कर दिया था। हिरासत में आने के बाद जांच एजेंसियों ने शकूर खान से पहले जयपुर में पूछताछ की। जैसलमेर में आईबी की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई कागजात जब्त किए। गौरतलब है कि शकूर खान को 28 मई को हिरासत में लिया गया था और 30 मई को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। आईबी की जो टीम है जयपुर से आई है वो लगातार पूछताछ करी। कल शकूर खान के निवास स्थान मंगलियों की ढाणी कार्यालय, उसके जो सरकारी क्वार्टर है, जहां तमाम जगह तस्दीक की, कागजात थे उनकी जानकारी ली और अधिकारियों से पूछताछ की और कुछ जगह से लगातार संदिग्ध स्थिति थी उनकी जांच कर रही है। और दूसरे दिन आज जैसलमेर के सम रोड पर जेआईसी कार्यालय में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान पर आरोप है कि उसने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत से जुड़ी अहम और गोपनीय सूचनाएं, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे। उससे बरामद 3 मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैटिंग के कई सबूत मिले हैं। आरोप है कि शकूर खान पिछले 15 साल में कम से कम 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और करीब 60 दिन वहां रहा भी है। शकूर खान दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों दानिश और सोहेल कमर से लगातार संपर्क में था। दानिश को हाल ही में भारत से अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने के कारण वापस पाकिस्तान भेजा गया था। केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां, जिसमें राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्ति और स्थानीय लेन देन की गहन जांच चल रही है। उसके करीबी लोगों से पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हों। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। तो वहीं विधायक प्रतापपुरी ने अपने एक पोखरण के दौरे के दौरान शकूर खान को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधायक ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करना हम सबका फर्ज है। सुरक्षा एजेंसियां बेहतर काम कर रही है। राष्ट्र हितार्थ, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ में, जो देश के दुश्मन को यहाँ पनपा रहे हैं, उन सब के लिए हम सब एकजुट होकर के एक स्वर में हमारा वापस वही परिचय दें कि सीमा पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और सीमा के प्रहरी बन करके हम खड़े हैं। हमारे यहाँ यदि कोई गद्दार खड़ा हुआ तो उसको पनपने नहीं देंगे, आगे भी कोई गद्दार खड़ा नहीं हो। अब आगे की कार्रवाई बारीकी से हो। प्रजातंत्र को चुनौती देकर के परिवार तंत्र को पनपा रहे हैं और उसमें भी हमारी सहभागिता है। हम अपने छोटे छोटे निहित स्वार्थों के कारण एक प्रजातंत्र को चुनौती देकर एक परिवार तंत्र को खड़ा करने में हमारा यदि कहीं की सहभागिता, तो हमारे ऊपर भी दोषारोपण आता है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से खबर, जहां पर पंचतत्व में विलीन हुए भगवान सिंह रोल साहब सर, देर रात को भगवान सिंह का निधन हो गया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अर्थी को कंधा दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और साथ ही सतीश पूनिया ने भी भगवान सिंह रोल साहब सर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जोटवाड़ा के लता सर्किल मोक्षधाम पर भगवान सिंह रोल साहब सर का अंतिम संस्कार किया गया। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक थे भगवान सिंह रोल साहब सर और साथ ही साथ उन्होंने कई समाज सेवा के काम किए। जीवन भर युवाओं को प्रेरणा देने का काम किया
और झुंझुनू से खबर, जहां पर उदयपुर वाटी के भेरूघाट में गुर्जर समाज के लोगों की बैठक हुई है। इसमें 8 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर चर्चा की गई है। देवसेना के प्रदेश सचिव धर्मपाल गुर्जर ने जानकारी दी कि बैठक में गुर्जर समाज के युवाओं को रेट भर्ती में तत्काल नियुक्ति दिलाने, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने, देवनारायण बोर्ड का बजट बढ़ाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के लोगों ने पिलुपुरा में 8 जून को प्रस्तावित समाज की महापंचायत में शेखावाटी इलाके से ज़्यादा लोगों के पहुंचने के बारे में भी चर्चा की है। वहीं बैठक में तय किया गया कि महापंचायत के लिए समाज के लोग 7 जून को भैरवघाट स्थित देवनारायण मंदिर से रवाना होंगे। आंदोलन नहीं करना चाहेगा। 8 तारीख को हमारा आर पार की लड़ाई होगी, या तो सरकार मान ले, नहीं जो भी हम समझौता है, चाहे हर रोड पे बैठे पटरी बैठे, समझौता नहीं होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम नहीं उठेंगे। उधर कोटा में आईसीआईसीआई बैंक की महिला रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने धोखाधड़ी से ग्राहकों के खाते से 4 करोड़ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इससे पूछताछ जारी है। रिपोर्ट देखिए। बैंक में बैठी धोखाधड़ी की क्वीन, भरोसा टूटा, करोड़ों लूटा। कोटा की कैश क्रिमिनल बेनकाब, एक क्लिक, एक ओटीपी, पूंजी गायब। कोटा के श्रीराम नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आईसीआईसीआई बैंक की तत्कालीन महिला रिलेशनशिप मैनेजर ने ही बैंक पर भरोसा करने वाले ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगा दिया। आरोपी साक्षी गुप्ता ने 100 से ज्यादा खातों में हेराफेरी कर 4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद भी इस बड़े मामले को छिपा कर रखा। पुलिस के शिकंजे में आई ये महिला साल 2020 से 2023 के बीच आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर रह चुकी है। इसने बड़ी ही चालाकी से ग्राहकों के खातों से रकम निकाली, मोबाइल नंबर बदल दिए, ओटीपी और डेबिट कार्ड की जानकारी का दुरुपयोग कर ट्रांजैक्शन किए और ये सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मामला तब सामने आया जब एक ग्राहक एफडी की जानकारी लेने बैंक पहुंचा। उसके बैंक खाते में गड़बड़ी मिली, लेकिन बैंक ने खुद अंदरूनी जांच शुरू की। बैंक मैनेजर तरुण दादीच ने उसके खिलाफ उद्योगनगर थाने में फरवरी 2025 में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 5 दिनों तक गिरफ्तारी की जानकारी छिपा कर रखी गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया। बैंक की तरफ से दर्ज शिकायत के अनुसार 43 ग्राहकों के 110 खातों से पैसे निकाले गए। ये देश की उन घटनाओं में से एक है जहां बैंक के भीतर बैठे भरोसेमंद कर्मचारी ने ही सबसे बड़ा विश्वासघात किया। मामला सामने आने पर आईसीआईसीआई बैंक के डीसीएम ब्रांच के मैनेजर तरुण दादीच ने उनके खिलाफ उद्योगनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। दौरान अनुसंधान बैंक का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। मुलजिमा साक्षी को उसके पीयर रावतबाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। मुलजिमा साक्षी गुप्ता द्वारा शेयर मार्केट में ग्राहकों का 4 करोड़ 58 लाख रुपए करीब शेयर मार्केट में डूब गई। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी साक्षी गुप्ता के घर परिवार के सदस्यों की भी कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है। पूछताछ के बाद महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जांच की जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और इसी बीच अब बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरसीए को लेकर के पोस्ट की एक्स पर। आपको बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट की कि विवादों से क्रिकेट प्रेमियों में निराशा का भाव है। अशोक गहलोत ने एडो कमेटी क्रीड़ा परिषद में विवाद को लेकर के यह बात कही है। लिखा है कि राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। एडॉक कमेटी केवल 3 महीने के लिए होती है। 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने लिखा कि एडॉक कमेटी केवल 3 महीने के लिए ही होती है, 1.5 साल से चुनाव नहीं करवाए गए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट की है, वो पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। तो आरसीए को लेकर के अशोक गहलोत की पोस्ट, और उन्होंने लिखा कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहे विवादों से क्रिकेट प्रेमियों में बड़ी निराशा का भाव है। आरसीए में एडॉक कमेटी का गठन सरकार ने किया, परंतु लगातार चल रहे विवादों के कारण यहां आईपीएल तक का आयोजन चुनौतीपूर्ण हो गया। एडॉक कमेटी, क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग में विवाद चल रहे हैं। राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कानूनी तौर पर एडॉक कमेटी केवल 3 महीने के लिए होती है, इसके दौरान चुनाव करवाने होते हैं, परंतु 1.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। वैभव गहलोत के आरसीए अध्यक्ष के कार्यकाल में आरसीए की चर्चा सकारात्मक कार्यों के लिए हुई, यह अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के बाद बीसीसीआई से आरसीए पर लगा बैन हटा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैचों का आयोजन शुरू हुआ। आरपीएल समेत राज्य स्तरीय क्रिकेट की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ और वहां पर आरपीएल और सीसीएल के मैचों का आयोजन किया गया तथा वेदांता समूह के साथ जयपुर के पास दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक बनाने की शुरुआत हुई। इस स्टेडियम का काम भी अब बंद हो गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, फांसी का फंदा लगाकर एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। 24 साल की छात्रा कोटा के प्रेमनगर की निवासी थी। छात्रा बीएड कर चुकी थी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो रूम से सोचना है कि किसी ने प्रेमनगर अफोर्डेबल योजना में फांसी का फंदा लगा लिया। इस सूचना में मौके पर गए तो लड़की जया शर्मा, डॉटर ऑफ ब्रजेश शर्मा, उम्र 24 साल, निवासी प्रेमनगर अफोर्डेबल फांसी के फंदे पर झूली हुई थी। उसको परिजनों पड़ोसियों की मदद से लेकर एमबीएस डॉक्टर को चेक कराया तो मौत। सर कारण क्या सामने आ रहा है? कारण तो डिप्रेशन में थी कई साल से। इसका इलाज चल रहा था न्यू मेडिकल कॉलेज में। बाड़मेर के गुड़ामालानी इलाके में बेरी गांव हाईवे पर स्थित महादेव होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बोलेरो कैंपर चालक ने होटल के अंदर बैठे बुजुर्ग पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना में एक की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। बोलेरो कैंपर चालक हनुमान राम का होटल मालिक से रुपयों की लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। नाराज आरोपी हनुमान राम ने होटल के पास बने छपरे में खाट पर बैठे नारायण राम के रिश्तेदार अचला राम पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई, जिसमें अचला राम की मौत हो गई। पास में बैठे चंदना राम सेन गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर गुड़ामालानी थाना पुलिस के साथ उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच कर पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। हम तो सामने बैठे थे, उधर से गाड़ी आई स्पीड से, आते ही देखा तो अंदर घुस गई। तो आके देखा तो उन लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। फिर आके निकाला तो अंदर आदमी की हत्या हो गई थी। वो ड्राइवर तो छोड़ के भाग गया था। हमने निकाल के पुलिस को सूचना दी और गाड़ी बुला के गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल रवाना किया। पैसे के लेन देन को लेकर के वो अपनी एक गाड़ी लेके आया और उस गाड़ी से उसने ज़ोरदार स्पीड से गाड़ी लाया और टक्कर मारी, जिससे अचलाराम और वो चंदनाराम दोनों घायल हो गए। और इस